राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब? आज आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए मौनी अमावस्या की कथा सुनते हैं। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करना चाहिए। यदि यह अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कई लोग पूरे माघ मास में प्रयाग में संगम के तट पर कुटिया बनाकर रहते हैं तथा नित्य त्रिवेणी स्नान करते हैं। माघ स्नान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व मौनी अमावस्या ही है। माघ मास की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियां पर्व रूप हैं। इन दिनों पृथ्वी के किसी न किसी कोने में सूर्य या चंद्र ग्रहण अवश्य होता है। इसी विचार से धर्मज्ञ मनुष्य अमावस्या तथा पूर्णिमा को स्नान आदि पुण्य कर्म करते हैं। प्रचलित कथा इस प्रकार है। कांचीपुरी नामक नगरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती तथा उसके 7 बेटे तथा एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर की खोज में सबसे बड़े बेटे को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और कहा, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। उस ब्राह्मण ने पूछा, पुत्री के इस वैधव्य का दोष निवारण कैसे होगा? इस प्रश्न के उत्तर में पंडित ने कहा कि सोमा का पूजन करने से यह वैधव्य दूर होगा। यह सोमा कौन है? वह एक धोबिन है, ब्राह्मण ने कहा। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। जैसे सोमा को प्रसन्न करो तथा गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप को जाने के लिए तैयार हुआ। सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों भाई बहन एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे जो दोनों भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी हैं, सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खाते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया से भरकर गिद्ध माता उनके पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। यहाँ जो भी फल फूल कंद फूल मिलेगा मैं वो ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। वे गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे और उसकी सेवा में लग गए। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ पोंछ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर को कौन झाड़ता पोंछता है और कौन लीपता पोंछता है? सबने कहा, हमारे सिवा और कौन इस काम को करने आएगा? मगर सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने यह रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया। ब्राह्मण पुत्र पुत्री द्वारा घर के लीपने की बात जानकर उसे बड़ा दुख हुआ। वो सोमा को भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने को कहा। कन्या के वैधव्य को दोष निवारण का आश्वासन दिया, मगर भाई ने उससे तुरंत ही अपने साथ चलने का आग्रह किया। तब सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरी प्रतीक्षा करना। फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया तो तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए अश्वत्थ वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक लोग जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल बड़ा ही फलदायी होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। मौन से तात्पर्य है बिना दिखावे के सेवा करना, कुवचन बोलने से बचना तथा सच्चे मन से ईश्वर आराधना में लीन रहना। जो व्यक्ति इस मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धा से ईश्वर की आराधना, निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करता है और कुवचन अनाप शनाप बोलना एवं दूसरों की निंदा करना आदि दोषों से बचता है, उसे सोमा की भांति पुण्य फल प्राप्त होता है। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय।